तेज बारिश के साथ जोरदार हवा चल रही थी। रात का समय था, जोर जोर से बिजली भी कड़क रही थी। हाथों में भगोना लिए हुए शालिनी अपनी टपकती हुई छत से पानी जमा कर रही थी और तभी वहाँ शालिनी की माँ रेवती आकर कहती है, अरे बेटा, कब तक ऐसे ही खड़ी रहेगी तू? हम गरीबों के घर तो अक्सर बारिश में ऐसे ही टपकते हैं। कोई बात नहीं माँ, आप और पिताजी खाना खाकर आराम कर लो। जब तक बारिश नहीं रुकती मैं इसे संभाल लूंगी। शालिनी इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ उसके पिता जगदीश आते हैं। बेटा, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है? जब से बारिश हुई है कभी यहाँ कभी वहाँ पानी ही रोक रही है। कैसे कहूँ माँ पिताजी से कि घर में इतना खाना ही नहीं है कि हम 3 लोग भरपेट खाना खा सके। माँ पिताजी, मेरा पेट भरा हुआ है, आप खा लो और खाकर सो जाओ, वरना ठंडा हो जाएगा खाना। शालिनी किसी तरीके से अपने माता पिता को वहाँ से भेज देती है और खुद वहीं खड़ी रहती है। रेवती और जगदीश भी खाना खाकर चटाई बिछाते हैं और जमीन पर लेट जाते हैं। तभी रेवती अपने पति से कहती है, सुनो जी, अब अपनी शालिनी के हाथ पीले करने का समय आ गया है। इस घर से उसकी विदाई भी तो करनी है। जानता हूँ रेवती, 1-2 जगह बात भी की है रिश्ते की, पर वो धन इतना मांगते हैं कि क्या ही कहना। एक तो ये गरीबी और ऊपर से बेटी की विदाई, बड़ी ही कर्ज भरी जिंदगी है हमारी। तुम चिंता मत करो, मैं अपनी शालिनी की शादी एक बड़े घर में ही करूँगा। ऐसे ही बातें करते करते रेवती और जगदीश सो जाते हैं और कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। तभी शालिनी अपने माता पिता के पास आती है और उनको सोया हुआ देखकर अपने मन ही मन में कहती है, माँ पिताजी, जब तक मेरी इस घर से विदाई नहीं हो जाती मैं आपकी बेटी नहीं बल्कि बेटा बनकर रहूंगी। आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। इतना कहकर शालिनी भी अपना बिछौना बिछाकर लेट जाती है और सो जाती है। वक्त यूं ही बीतता रहता है। एक शाम जगदीश अपने हाथों में मिठाई लेकर घर आता है और शालिनी को मिठाई खिलाते हुए बोलता है, अरे बेटा, मैंने एक जगह तेरे रिश्ते के लिए बात चलाई थी और तेरी फोटो भी दी थी। उनको तू बहुत पसंद आई, तेरा रिश्ता पक्का हो गया। अब मेरी विदाई हो जाएगी। माँ देखो ना, पिताजी ने तो मुझे विदा करने की तैयारी भी कर ली। मेरी लाडो, ये तो खुशी की बात है। एक न एक दिन तो विदा होकर जाना ही होता है बेटियों को। शालिनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे रेवती भी जाती है और अपनी बेटी से बोलती है, बेटा, मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुझे कैसा लग रहा है, पर बेटा मैं भी तो तेरी माँ हूँ। मैं भी एक दिन विदा होकर तेरे नाना का घर छोड़कर इस घर में तेरे पापा का हाथ थाम कर आई थी। अब तेरा भी विदाई का वक्त आ गया है। ये दुनिया की रीत है बेटा, इसे बदला नहीं जा सकता। अपनी माँ की बात सुनकर शालिनी रोते हुए उसके गले लग जाती है। कुछ दिनों बाद जगदीश ने जिस लड़के सुमित से शालिनी का रिश्ता पक्का किया था, वो अपनी माँ पूनम के साथ शालिनी को देखने घर आता है। पूनम शालिनी के हालात और गरीबी देखकर बुरा सा मुंह बना लेती है। तभी जगदीश रेवती से बोलता है, रेवती, शालिनी को ले आओ। जी अभी लेकर आती हूँ। इतना कहकर रेवती शालिनी को लेकर आती है। पीले रंग की साड़ी पहने, सर पर पल्ला लिए और मासूमियत भरी आंखें सुमित को पल भर में ही उसका दीवाना बना देती है। देखो बहन जी, आपकी लड़की तो मुझे पसंद है, पर क्या बहन जी, कहिए। आपकी बेटी का रंग दबा हुआ है और मेरा बेटा सुंदर है और कामकाज भी करता है। तो फिर आप समझ ही जाओ कि विदाई में सिर्फ बेटी नहीं, कुछ और भी चाहिए। पर बहन जी, हम गरीबों के पास इतनी जमा पूंजी नहीं है कि बेटी को भर भर कर दहेज दे सके। जी भर के कहाँ मांगा है, वो तो आप खुद को बेचकर भी नहीं दे सकते, पर थोड़ा बहुत तो देना ही होगा। नहीं तो मेरे सुमित के लिए रिश्तों और लड़कियों की कोई कमी नहीं है। नहीं नहीं बहन जी, रिश्ता मत तोड़िए। हम करेंगे ना अपनी बेटी की विदाई, वो भी सूखी लड़की नहीं बल्कि साज सामान के साथ उसको विदा करेंगे। अपने माता पिता की बेबसी देखकर शालिनी की आंखों में आंसू भर जाते हैं, पर वो कुछ नहीं कह पाती। कुछ देर बाद पूनम अपने बेटे के साथ उसका रिश्ता पक्का करके वहाँ से चली जाती है और जगदीश शालिनी के सर पर हाथ रखकर कहता है, बेटा, तुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तक तेरे पिताजी है ना, तुझे कोई दुख नहीं होगा मेरी लाडो। तेरी विदाई पूरे धूमधाम से होगी। पिताजी, मुझे नहीं जाना विदाई करके, मुझे आपके साथ रहना है। आप मेरे बिना कैसे रहोगे, और मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती। अरे पगली, ऐसी बातें नहीं करते। तू अपनी माँ के काम में हाथ बटा, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर जगदीश घर से निकल जाता है। जगदीश कई जगह शालिनी की शादी करने के लिए कर्जों पर पैसे की बात करता है और उसकी गरीबी को देखते हुए पूरे गांव में कोई भी उसे कर्जा देने के लिए तैयार नहीं था। थका हारा जगदीश एक पेड़ की छांव के नीचे बैठ जाता है और रोते हुए बोलता है,
भगवान क्यों गरीब की परीक्षा ले रहा है। बेटी की डोली उठ जाएगी, वो विदा हो जाएगी, उसका कन्यादान हो जाएगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अगर कर्जा नहीं मिला तो लड़के वाले रिश्ता तोड़ देंगे। मेरी सारी जमा पूंजी तो मेरी बेटी है। क्या करूं भगवान, खाली हाथ घर कैसे जाऊं। अपनी किस्मत पर शोक मनाकर जगदीश वहाँ से उठ खड़ा होता है और घर जाकर रेवती से बोलता है, रेवती, मैंने बहुत से लोगों के आगे हाथ फैलाए लेकिन कोई कर्जा देने को तैयार नहीं है। अब बस एक ही उपाय है कि हम ये घर बेच दें। जो पैसे आएंगे उससे हम शालिनी की विदाई करेंगे। शालिनी खुशी खुशी अपने ससुराल विदा हो जाए, फिर हम तो रोड पर भी भीख मांगकर गुजारा कर ले। बस हमारी शालिनी को कोई दुख नहीं होना चाहिए। दरवाजे के बाहर खड़ी शालिनी अपने माता पिता की सारी बातें सुन लेती है और अंदर ही अंदर सिसकियां लेकर रोने लगती है। वक्त गुजरता है। जगदीश किसी से घर बेचने की बात करके उससे पैसे ले आता है, जिससे वो शालिनी के लिए गहने, अच्छे कपड़े और थोड़ा बहुत दहेज जमा करता है। शादी का दिन आता है। सुमित बारात लेकर शालिनी के घर आता है, जहाँ एक तरफ पंडित जी फेरे करवा रहे थे, वहीं दूसरी ओर पूनम दहेज का सामान देखकर जगदीश और रेवती से कहती है, अरे भाई साहब, ये क्या दे रहे हो? ये तो इतना सा ही सामान है, ये तो बहुत कम है। अच्छा ये बता दो, इसके साथ कोई मोटी रकम भी दे रहे हो क्या? नहीं बहन जी, जो था यही है, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। अब क्या बस यही? नहीं नहीं, इतने में तो हम आपकी बेटी की विदाई करवा कर नहीं ले जा सकते। पंडित जी, आप मंत्र पढ़ना बंद कर दो, ये शादी नहीं हो सकती। अरे दहेज के नाम पर तो इन्होंने बस मजाक किया है हमारे साथ। सोचा था गरीब घर की बेटी है, विदा हो जाएगी तो पुण्य हो जाएगा हमारे साथ, लेकिन आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है। पूनम की बात सुनकर शालिनी के अंदर भरी उसकी सारी पीड़ा उसके मुंह से बाहर निकल आती है और वो तेज आवाज में बोलती है, बस कीजिए, अपने पाप को पुण्य का नाम देकर खुद को महान मत बनाइए। अरे आप भी तो एक बेटी है ना, आप भी तो अपने घर से ऐसे ही विदा हुई होंगी ना। क्या आपने भी अपने पिताजी से ऐसे ही धन मांगा था, या उन्होंने आपके ससुर को दिया था, जिस तरह आप मेरे पिताजी से मांग रही हैं? अरे अपने जीवन भर की कमाई अपने घर की बेटी जिसकी विदाई करके वो से आपको दे रहे हैं, फिर भी आप धन मांगकर मेरी कीमत लगा रही हैं कि किस मोल में मैं आपके घर में रहने लायक हूँ और किस मोल में नहीं हूँ। शालिनी, मैं तुम्हारा दुख अच्छी तरह समझता हूँ और मैं अपनी माँ के कहने पर तुमसे रिश्ता तोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें विदा करके अपने साथ लेकर जाऊंगा। मुझे दहेज नहीं, तुम चाहिए। माँ जी, पिताजी, मेरी माँ की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे आपने तो मुझे अपने आंगन की खुशी, घर की रौनक अपनी परी दी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पंडित जी, अब शादी की विधियाँ पूरी कीजिए। सुमित पूरे रीति रिवाज के साथ शालिनी से शादी करता है। साथ ही पूनम को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबसे माफी मांगती है, जिसके बाद शालिनी की विदाई खुशी खुशी बिना दहेज के होती है।